वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग BCA असाइनमेंट 2021-22 के क्वेश्चन नंबर 1B के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपसे क्या कह रहा है, राइट द कोड यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, यानी कि आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हुए कोड लिखना है जो क्या करेगा, डेट वैलिडेट्स द डेटा एंटर्ड इन द यूजर नेम एंड पिन फील्ड्स ऑफ द फॉर्म। जो आपने फील्ड बनाई है यूजर नेम के लिए और पिन के लिए, उसको वैलिडेट करेगा। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया भी गया था बी पार्ट में कि आपको योर ईमेल आईडी एज यूजर नेम इनपुट करनी है और वो किस टाइप की होनी चाहिए, xxxx@abc.in, इस टाइप की होनी चाहिए। तो इसको वैलिडेट करना चाहिए और पिन जो चूज करेगा, ठीक है, तो जो उसका साइज होगा वो 4 डेसिमल डिजिट मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो ये वैलिडेट करना है आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ये हमारी HTML फाइल थी, इसको ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट कर ले रहे हैं। देखिए ये आपका एडमिशन फॉर्म था और आपको इसको ईमेल आईडी को और पिन को वैलिडेट कराना है। तो पहले हम लोग ईमेल आईडी को वैलिडेट कराते हैं, फिर पिन को वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, है ना। आप चाहे तो हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं, उसको बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन का नाम दे देते हैं वैलिडेट। कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये बॉडी आ जाएगी जहाँ पर हम बाकी का कोड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी बनाई है उसमें जो आईडी दी है वो दी है ईमेल, ठीक है। इसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया ई नाम का, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको एक्सेस किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है उसकी, आईडी है आपकी ईमेल, है ना। और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर डॉट वैल्यू कर लिया। तो ई में हमारी उसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट देंगे। अब इसी को हमें वैलिडेट कराना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है कि जो आपकी ईमेल आईडी यूज़र नेम जो होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, है ना। तो हम इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, xxxx@abc.in, इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स निकाल लेते हैं @ का और डॉट का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं पोजीशन ऑफ @ के लिए, है ना। और हम यहाँ पर कर ले रहे हैं index इंडेक्स ऑफ, वो कैपिटल होगा, है ना। इंडेक्स किसका, @ का, है ना। तो यहाँ से हम लोग @ का इंडेक्स गेट कर लेंगे, है ना। अब इसी तरीके से हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। अब पोजीशन ऑफ डॉट की पोजीशन भी ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर @ की जगह डॉट कर देते हैं, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो ईमेल में एक ही डॉट आ रहा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप लास्ट इंडेक्स ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपने दोनों की पोजीशन गेट कर ली, @ की भी और डॉट की भी। अब ये चेक कर लीजिए क्या @ और डॉट आए भी हैं कि नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी इफ़ की पोजीशन ऑफ @ की वैल्यू क्या -1 तो नहीं है। -1 ये बताता है कि जो आप कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं, जिसका इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, वो है ही नहीं, है ना। और दूसरा भी चेक कर लीजिए पोजीशन ऑफ डॉट, है ना। पोजीशन ऑफ डॉट भी चेक कर लीजिए क्या वो उसकी वैल्यू भी -1 तो नहीं है, यानी कि या तो और या तो डॉट आया है कि नहीं आया है, दोनों ही आना जरूरी है ना। तो यहाँ से ये चेक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि -1 आती है वैल्यू, तो एक अलर्ट मैसेज दे दीजिए
समथिंग मिसिंग आइदर एट द रेट और डॉट, है ना। ये हमने मैसेज दे दिया, या तो आपने एट द रेट मिस कर दिया है या तो आपने डॉट नहीं लगाया है, ये वो कंडीशन चेक कर लेगा। अच्छा, फिर अब आती है कंडीशन यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एट द रेट जो है वो स्टार्टिंग सिंबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो चेक कर लेते हैं, इफ़, और यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन चेक कर लीजिए कि पोजीशन ऑफ एट द रेट कहीं ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, एट द रेट की पोजीशन कहीं ज़ीरो तो नहीं आ रही है, वो कंडीशन आ जाए, या पोजीशन ऑफ डॉट प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई डॉट लेंथ। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ डॉट माइनस पोजीशन ऑफ एट द रेट इज इक्वल्स टू 1 तो नहीं है। फिर यहां पर अलर्ट कर दीजिए इनवैलिड ईमेल। ठीक है, ये मैसेज दे दीजिए। अब देखिए समझा देते हैं आपको ये क्या मतलब है। क्या एट द रेट की पोजीशन 0 तो नहीं है, यानी कि क्या ऐसा तो नहीं आया है कि एट द रेट समथिंग ABC इस तरह से तो नहीं है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर पोजीशन ऑफ डॉट, देखिए ये डॉट की जो पोजीशन है इसमें जब 2 ऐड करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कैरेक्टर आए हैं। ठीक है, और अगर इसकी पोजीशन देखें तो इंडेक्स आपको 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, यानी 8 इंडेक्स पर आ जाएगी। और 8 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, लेकिन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है 11। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए हम यहाँ पर केवल एक ही लेटर लिख देते, ठीक है, तो लेंथ तो इसकी 10 होती, है ना, और पोजीशन ऑफ डॉट में +2 करेंगे वो भी 10 हो जाएगी, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। तो इनवैलिड ईमेल हो जाएगा। तो हमें कम से कम डॉट के बाद 2 कैरेक्टर चाहिए, है ना। अच्छा, फिर ये क्या है कि पोजीशन ऑफ डॉट माइनस पोजीशन ऑफ एट द रेट इज इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, यानी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एट द रेट और डॉट एक साथ आ गए हों, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में कुछ समथिंग कुछ लिखा होना चाहिए, है ना। तो उसको चेक कर रहा है, तो यहाँ पर ये दिखा देगा इनवैलिड ईमेल। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका। अब पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने फंक्शन का नाम दिया है वैलिडेट, इसको हम लोग कॉल करा लेंगे कब, सबमिट करने पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्म में गए, हमने यहाँ पर ऑन सबमिट कर दिया, और यहाँ पर हमने वैलिडेट फंक्शन को कॉल करा लिया, यहाँ पर रिटर्न लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पहले चेक करा लीजिए, फिर हम लोग पासवर्ड वाली फील्ड को भी वैलिडेट करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप केवल ABC लिख देते हैं मान लीजिए, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो देखिए समथिंग मिसिंग बता रहा है ना, आइदर एट द रेट और डॉट। ठीक है ना, ये हो गया। अब मान लीजिए एट द रेट लगा भी देते हैं लेकिन डॉट नहीं लगाते हैं, तब भी वही सेम मैसेज देगा आपको, है ना। देखिए फिर सेम मैसेज आ गया। अब ABC एट द रेट ABC डॉट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज़ तो आ गई, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो डॉट की पोजीशन है, ठीक है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में केवल 1 का डिफरेंस आ गया।
है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेंथ कितनी है 8, और जो डॉट है उसका इंडेक्स क्या आएगा 7, है ना। तो 7 + 2 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, जो कि आपकी लेंथ से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर हमें अलर्ट मैसेज आ जाएगा। सबमिट करिए, तो देखिए इनवैलिड ईमेल, है ना। तो ये है। अब डॉट आई करते हैं, ठीक है। अब सबमिट करिए, तो देखिए इनवैलिड ईमेल, है ना। डॉट इन कर लेते हैं, आप सबमिट करिए, तो देखिए ये आपकी इस तरीके से ईमेल वैलिडेशन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए पिन का वैलिडेशन करते हैं। अब देखिए पिन के लिए आपने फील्ड जो लिए है वो लिए यू पास, और उसकी आईडी क्या है यू पास। अब इसको टारगेट करेंगे, वेर PWD, है ना, पासवर्ड ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या यू पास, है ना। ये यू पास आ गई, डॉट वैल्यू, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर लें, है ना। अच्छा, अब इस PWD को चेक करिए। तो पहला तो चेक करना है कि जो आपने इनपुट करा है, ठीक है, जो भी आपने इनपुट दिया है क्या वो नंबर है ना। तो उसके लिए कंडीशन चेक कर लीजिए, और अगर वो नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल डिजिट्स हैं, तो उसकी लेंथ कितनी है ना, मिनिमम लेंथ कितनी है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा था आप पिन चूजन बाय यू शुड हैव अ मिनिमम साइज ऑफ 4 डेसिमल डिजिट, यानी कि कम से कम 4 डेसिमल डिजिट होनी चाहिए उसमें, है ना। तो ये चेक करना है हमें। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगा दी हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पर चेक करा इज NaN इज नॉट अ नंबर। हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने इनपुट दिया है कि वो नंबर नहीं है क्या, और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हमें अलर्ट कर दे। हम यहाँ पर मैसेज दे देते हैं रॉन्ग इनपुट। अब क्या रॉन्ग इनपुट, अब हम इसको मैसेज भी दे दें, क्या करना क्या है आपको, यूज ओनली डेसिमल डिजिट्स, है ना। ये मैसेज दे दिया हमने यूज़र को, और यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर अब चलिए मान लीजिए ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका मतलब है कि हमने नंबर ही इनपुट किया है। तो अब हमें देखना है कि नंबर की लेंथ हमने क्या 4 मिनिमम रखी है, तो उसको कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ PWD डॉट लेंथ, है ना, अगर लेस देन 4 होती है ना, देखिए लेस देन 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे कह रहा था कि मिनिमम साइज ऑफ 4 डेसिमल डिजिट, है ना। 4 चलेगा लेकिन 4 से कम नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से अलर्ट मैसेज दे देते हैं, यही दे दीजिए रॉन्ग इनपुट, और एंटर एट लीस्ट 4 डेसिमल डिजिट, ठीक है। ये मैसेज दे दीजिए, रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, है ना। तो आपने पिन का भी वैलिडेशन कर लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। अब मेल तो वैलिड दे ही देते हैं, है ना, xxxx@abc.in, है ना। अच्छा देखिए
ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर डॉट और एट दी रेट एक दूसरे के साथ आ जाए, है ना, तब भी वो वैलिड ईमेल नहीं होगी, ठीक है ना। @ abc.in है ना, जैसा फॉर्मेट दिया था। फिर यहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं, मान लीजिए XYZ, जो कि एक टेक्स्ट है, और हमें इनपुट क्या करना था, नंबर, यानी कि हमारी NaN वाली कंडीशन ट्रू होने वाली है। तो देखिए रॉन्ग इनपुट, यूज़ ओनली डेसिमल डिजिट। अच्छा, तो हम इनकी बात मान लेते हैं, हम यहाँ पर डेसिमल डिजिट इनपुट कर लेते हैं, लेकिन लेंथ 4 नहीं रखते हैं। अब सबमिट करते हैं, तो देखिए रॉन्ग इनपुट देखिए गलती हो गई यहाँ पर, हमने यहाँ पर इस NaN चेक तो किया, लेकिन किसको चेक करना है वो नहीं दिया, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर हमने PWD में लिया है, तो इस NaN PWD चेक कर लीजिए, है ना, यहाँ पर PWD। अब ये सही हो गया, सेव कर लीजिए, रिफ्रेश कर लिया, तो देखिए यहाँ पर तो हम वैलिड ईमेल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले तो इनपुट करते हैं टेक्स्ट, XYZ हमने इनपुट किया, सबमिट किया, तो देखिए यूज़ ओनली डेसिमल डिजिट, ये वाली एरर आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर 1 2 3 इनपुट कर लेते हैं, तो ये तो डिजिट है, लेकिन इसकी लेंथ हमारी <4 है। तो देखिए रॉन्ग इनपुट, एंटर एटलीस्ट 4 डेसिमल डिजिट, है ना। तो इस तरीके से ये भी चेक हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 1 2 3 4 एग्जैक्ट 4 डिजिट भी देते हैं, तब भी ये आपका सबमिट हो जाएगा। देखिए कोई एरर नहीं आई, है ना। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट C देखेंगे। थैंक यू।